अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू YK TV। आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बताएंगे। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, दीवार चीन। दीवार चीन के बारे में कहा जाता है कि अब तक जितनी भी तामीरात हुई है इनमें ये सबसे तवील है। दीवार चीन की लंबाई 6400 किलोमीटर यानी 4000 मील है और इसकी सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि इसकी तामीर में किसी भी किस्म की मशीनों या आलात का सहारा नहीं लिया गया था, बल्कि कुली तौर पर सिर्फ इंसानी हाथों की मेहनत और महारत से बनाई गई है। दीवार चीन की तामीर मिंग शाही ख़ानदान के दौर में हुई। ये शाही ख़ानदान 1368 से लेकर 1444 तक चीन पर हुक्मरान रहा। उन्होंने मंगोल कौम के हमलावरों से बचने के लिए ये दीवार तामीर कराई थी। ज़माना गुजरने के साथ साथ जंगों के तौर तरीके भी तब्दील होते गए। अब जंगे घोड़ों या पैदल फौज के ज़रिए नहीं लड़ी जाती, इसलिए दीवार चीन की हैसियत भी अब हमला आवरों से तहफ़्फ़ुज़ की नहीं रही, बल्कि इसकी हैसियत अब एक अजूबे के तौर पर है। इसलिए लाखों सयाह सिर्फ दीवार चीन देखने के शौक़ में चीन का सफ़र करते हैं। नंबर 6, माचू पिचू, पेरू। माचू पिचू, जिसे उर्फ़े आम में इनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, पेरू के किस्को सूबे में वाक़या है। सतह समंदर से 7970 फुट बुलंद ये शहर इनका राजा पिचाकोई ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया। ये इनका तहज़ीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से इनका लोगों को ये शहर तकरीबन 1 सदी बाद ही छोड़ना पड़ा, जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मकामी बाशिंदों के ख़िलाफ़ जंग शुरू की। फिर तकरीबन 5 सदियाँ ये शहर तारीख़ के औराक में गुम रहा। आखिरकार 1911 में इस शहर को उस वक्त बैनुल-अक़वामी शोहरत मिली जब अमेरिकन तारीख़दान हिरम बिंघम ने इसे दरियाफ्त किया। तब से माचू पिचू सियाहत की दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। चूँकि शहर की अक्सर इमारत तबाह हो गई थी, इसलिए 1976 में ये फ़ैसला हुआ कि शहर को असल हालत में बहाल किया जाए, ताकि आने वाले सयाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। ये काम ताहाल जारी है। यहाँ की खुदाई के दौरान हज़ारों की तादाद में खोपड़ियाँ सामने आई हैं और माहिरीन का दावा है कि ये उन हज़ारों औरतों की खोपड़ियाँ हैं जो इनका लोगों ने अपने सूरज देवता के नाम कुर्बान कर दी थी। नंबर 5, पेट्रा, उर्दन। सुर्ख चट्टानों और बुलंदो बाला कोहिसारों को इंतहाई मुशाकी से तराश कर बनाया गया पेट्रा शहर बिलाशुबा कदीम दुनिया का नायाब ख़जाना है। इस शहर के मकीन खुद तो वक्त के बगोलों की लपेट में आकर नीज़ तो नाबूद हो गए, मगर इन हाथों से तराशे गए शाहकार रहती दुनिया के लिए हैरत व तजस्सुस का मनबा बनकर रह गए हैं। उर्दन का ये कदीम सकाफती शहर, जिसे पत्थरों से तराशे गए हीरे का नाम भी दिया जाता है, अभी तक नहायत पुरस्रार कशिश का हामिल है। पेट्रा दरअसल नब्ती कौम का दारुल हुकूमत था। कौम समूद से शुरू होने वाला चट्टानों को तराशने का आर्ट नब्तियों के दौर में काफ़ी तरक्की कर गया। ये फ़न एलोरा में अपने कमाल को पहुंचा। मदाइन साले और पेट्रा की तराशी हुई चट्टानों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है, जो किसी भी फ़न की इब्तिदाई और तरक्की याफ्ता शक्लों को ज़ाहिर करता है। शहर के दाखिली दरवाजे में जाने के लिए एंट्रेंस को ज़ीक कहा जाता है, जो तंग घाटी की सूरत में है और यहीं से इस शहर में दाखिल हुआ जाता है। यहाँ रास्ते को दोनों जानिब पहाड़ियों को खोद कर गारें बनाई गई थी। यही वो जगह है जहां 1812 में इस शहर को दरियाफ्त किया गया। इस शहर की दरियाफ्त का वाक़या भी निहायत अजीब है, क्योंकि इसे दरियाफ्त करने में खुदाई या फिर माहिरीन आसारियात ने दिन रात एक नहीं किए, बल्कि एक शौकीन सयाह ने इसकी निशानदही की। नंबर 4, ताजमहल। शाहजहां के दौर तक मुग़लों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरे सग़ीर में फैल चुकी थी। मुग़ल सल्तनत के ख़जाने मुँह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहीती बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है, जो इसने अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में बड़े चाह से बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज़ के मरने के बाद तामीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हो गया। कहते हैं ताजमहल की तामीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने बाप को तख्त से उतारकर खुद कब्जा कर लिया था और शाहजहां को कैदखाने में फेंक दिया था, जहां एक खिड़की से वो अपनी महबूब बीवी का मज़ार देख सकता था। ताजमहल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और इनके बेहतरीन कारीगरों ने की।
सुना है कि महल की तामीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत ना बना सकें। ताज महल आज भी आगरा इंडिया में अपनी पूरी आब और ताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने इंडिया का रुख करते हैं। नंबर 3, चेचेन इत्ज़ा, मेक्सिको। चेचेन इत्ज़ा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मेक्सिको के सूबे यकातान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं, मगर कई ज़लज़ले की वजह से तबाह हो गई हैं। ये शहर माया तहज़ीब का सबसे बड़ा शहर था। चेचेन इत्ज़ा नाम दरअसल माया ज़बान का लफ्ज़ है। माया ज़बान में इत्ज़ा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर माया तहज़ीब का इकोनॉमिक गढ़ था। यहाँ मंडियाँ, बाज़ार और बड़ी बड़ी इमारत थी। मेक्सिको के माया इंडियन उन लोगों की रुदाद हैं जो एशिया से अमेरिका पहुँचे थे। उन्होंने एक ऐसी तहज़ीब की बुनियाद रखी थी जो वेश्याना मज़ालिम पर मबनी होने के साथ साथ दानिश्वराना इस्तेदाद पर भी मबनी थी। एक तरफ तो माया लोग इंसानी कुर्बानी के रस्म के हामिल थे और दूसरी तरफ उन्होंने फ़ल्कियात के साइंस के अलावा तामीराती आर्ट और रियाजी के मैदान में कारनामे सरंजाम दिए थे। ताहम हैरान कुन बात यह है कि इस दानिश्वरी के हुसूल के बावजूद भी उन्होंने एक पहिया तक ईजाद ना किया था। माया लोग दर हकीकत पुरसुकून और फितरत परस्त लोग थे, लेकिन बाद में उनके मज़हब में पुरतशद्दुद रसूमात बढ़ने लगी थी। ताहम आखिर में वो उन लोगों के हाथों मगलूब हो गए जो उनसे भी बढ़कर पुरतशद्दुद थे, जो हरीसाना तौर पर सोने और माया लोगों के दीगर ख़जानों पर कब्ज़ा करने के लिए आन पहुँचे थे। नंबर 2, मसीह का मुजस्मा। ये मुजस्मा ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में वाक़या है और ये शहर ब्राज़ील का दारुल खिलाफा भी है। इस मुजस्मे को एक पहाड़ी की चोटी पर नस्ब किया गया है और इस पहाड़ी को कोरकोवाडो के नाम से दुनिया में जाना जाता है। इससे तकरीबन पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। इस पहाड़ी की ऊंचाई तकरीबन 2300 फीट है। जब ब्राज़ील वजूद में आया तो इसको बनाने का ख्याल पेश किया गया। इस सिलसिले में हफ्ता यादगार मनाया गया ताकि इस मकसद के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए। ज़्यादातर चंदा ब्राज़ील के कैथलिक ईसाइयों ने दिया। जब इस मुजस्मे को बनाने के लिए डिज़ाइन का मामला आया तो मुख्तलिफ़ कंपनियों ने इसके डिज़ाइंस तैयार किए, लेकिन आखिर में खुले बाजुओं वाले डिज़ाइन को चुना गया जो कि अमन की निशानी समझा जाता था। इस मुजस्मे के ऊपर छोटी छोटी सुइयाँ लगाई गई हैं ताकि परिंदे इसके ऊपर ना बैठ सकें। इसको बनाने के लिए तकरीबन 9 साल का अरसा लगा है। इसको बनाने का आगाज़ 1922 में किया गया और ये 1931 को पाए तकमील तक पहुंचाया गया। इस मुजस्मे की ऊंचाई 39.6 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और इसका वज़न 635 टन है और ये मुजस्मा मुल्क ब्राज़ील की शान बना हुआ है। नंबर 1, रोमन कोलोसियम, इटली। रोमन कोलोसियम दुनिया भर में रोम की पहचान समझा जाता है। ये उखाड़ा सन 80 ईस्वी में रोम के बादशाह टाइसन ने तामीर कराया और इसके इफ्तिताह के बाद 100 दिन तक रोमी बाशिंदों ने उन खूनी खेलों का मुजाहरा किया जिसमें ग़ुलामों को लड़ाया जाता था। इस अरसे में तकरीबन 9000 जानवर और इंसान मौत की भीड़ चढ़े। इस उखाड़े में 50,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जिसमें बादशाह, उमरा, ग़ुलामों और शहरियों के लिए अलग अलग दर्जा बंदी है। इस उखाड़े में रेत की बड़ी तह बिछाई जाती थी ताकि खून जज़ब हो सके। उखाड़े के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ अरीना है, जिसके मानी रेत के हैं। ये उखाड़ा 500 सालों तक इस्तेमाल किया जाता रहा। यहाँ आखिरी खेल 6ठी सदी ईस्वी में खेला गया। मुतअद्दिद ज़लज़लों और चोरों के हाथों कोलोसियम को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम इसके चंद हिस्से अब भी बेहतर हालत में मौजूद हैं। कोलोसियम रोम की अलामत और रोमी तर्ज तामीर का एक शाहकार समझा जाता है। दुनिया भर के लाखों सयाह आज भी इसका नज़ारा करने इटली के दारुल हुकूमत आते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल YK TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए YK TV। अल्लाह हाफिज़।